हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है भूपर्पटी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रोट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटल। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर वाले परत को क्रस्ट कहा जाता है, यानी कि भूप्रपटी कहा जाता है। बीच वाले परत को मेंटल कहा जाता है और सबसे बीच वाले परत को क्रोड कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो बीच वाला परत है, यानी कि जो मेंटल है, इसी को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। दोस्तों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है? तो हमारा भारत इस जगह पर है जो कि कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ते हैं? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो समताप मंडल है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है और इसी समताप मंडल में से वायुयान उड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी ओखा, ऑप्शन सी कोच्चि या फिर ऑप्शन डी बंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओखा। दोस्तों, याद रखिएगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षण गतियों के कारण ज्वार भाटा की घटना होती है और सबसे ऊंचा ज्वार जो भारत में आता है वो ओखा गुजरात में आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, तो याद रखिएगा फंडी की खाड़ी कनाडा में आता है। अगला क्वेश्चन, दरियाई गधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि दरियाई गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जंगली गधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है चाय, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी गन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांस। दोस्तों, जो आदिवासी होते हैं वो ज़्यादातर जो कुटीर उद्योग करते हैं उसमें बांस का उपयोग करते हैं, इसीलिए बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि बहरेपन का कारण माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 60 डेसिबल, ऑप्शन बी 45 डेसिबल, ऑप्शन सी 90 डेसिबल या फिर ऑप्शन डी 80 डेसिबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डेसिबल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मानक ध्वनि स्तर माना जाता है वो 60 डेसिबल माना जाता है, 45 डेसिबल को साइलेंट जोन माना जाता है और 90 से 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को बहरेपन का कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में भूमिगत जल सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रदूषक तत्व कौन सा है? यानी कि जो भूमिगत जल होता है उसमें सबसे अधिक कौन सा प्रदूषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फ्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन डी कैडमियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोराइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि भूमिगत जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो प्रदूषक तत्व है वो फ्लोराइड है, साथ ही साथ आर्सेनिक है। याद रखिएगा कि फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है और कैडमियम की वजह से इटाई इटाई या आउच आउच रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है बाल विवाह, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी विधवा विवाह या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल विवाह। दोस्तों, याद रखिएगा कि शारदा एक्ट 1929 में आया था और इसको हरविलास शारदा जी द्वारा लाया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको शारदा एक्ट रखा गया है। जो बच्चे होते हैं छोटी उम्र में जिनका विवाह कर दिया जाता है, उन्हीं को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन,
पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन बी रामसर सम्मेलन, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों याद रखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में आया था, इसी को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में आया था, जो कि दलदली भूमि या फिर आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये कार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, इको सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है शिकागो, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि इको सिटी किसे कहा जाता है तो नागपुर को कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉग सिटी किसे कहा जाता है तो शिकागो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मार्च। दोस्तों याद रखिएगा कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को तपेदिक दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है चिल्का झील, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। दोस्तों याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत जो है इसी को कहा जाता है पर्वतों की रानी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है आपस में कहाँ मिलते हैं, तब भी आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। याद रखिएगा यही भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाइसोजाइम, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या फिर ऑप्शन डी लाइपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइलिन। दोस्तों याद रखिएगा कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम वो हमारे आंखों में पाया जाता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है ये अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम्स है। अगला क्वेश्चन, वह जीव जो समुद्र के सबसे तल में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सरोजीवी, ऑप्शन बी नितलस्थ, ऑप्शन बी अवंधी या फिर ऑप्शन डी सरितजीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितलस्थ। दोस्तों जो समुद्र होता है, समुद्र के सबसे तल में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उसको नितलस्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है? यानी कि जो नाखून पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है बेंजीन, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी ईथर या फिर ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसीटोन। दोस्तों याद रखिएगा कि नाखून पॉलिश रिमूवर में एसीटोन पाया जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो याद रखिएगा कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिएगा कि दढ़ी और लावणी जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है तो भांगड़ा है और गिद्धा है। असम का कौन सा है तो बिहू है, और केरल का कौन सा है तो कथकली है। अगला क्वेश्चन, कीटों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कीट होते हैं जैसे कि तिलचट्टा है, वो अपना मल जो त्यागते हैं उसमें मुख्य रूप से यूरिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में किस अम्ल के जमाव के कारण गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो याद रखिएगा यूरिक अम्ल के जमाव के कारण हो जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन आपके सामने गोंड, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी वैगा या फिर ऑप्शन डी सहरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर है वायुमंडल। तो याद रखिएगा कि जो सेकंड वाली परत है यानी कि जो समताप मंडल है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य की परावैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी पर रोकती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों पर पाले जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने सिनकोना, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी सूरजमुखी या फिर ऑप्शन डी गुड़हल।
दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।